चलिए शुरुआत किया जाता है आज का। सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास के लिए आप लोग को इसके पहले हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति ख़त्म कर चुके हैं ना। आज जो है आप लोगों को बहुपद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। बहुपद जो है आप लोगों के लिए सबसे पहले समझना है कि बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। बहु मतलब अधिक, अब पद का मतलब भाग, तो एक से अधिक भाग रहेगा उसको बहुपद कहेंगे। उसमें x का गुणज रह सकता है, y का गुणज में दे सकता है, m का गुणज में दे सकता है, n का गुणज में, किसी के गुणज में दे सकता है। अमूमन x के बारे में दिया हुआ रहता है, बट आपको दे सकता है y के भी, x m करके भी, n करके भी, मतलब कुछ भी आपको मान करके दे सकता है। तो उसमें बहुत सा प्रकार होता है। उसको में देखिए बहुपद में होता है, कुछ होता है एक पद, क्या होता है? एक पद। कुछ होता है द्विपद, क्या होता है? द्विपद। कुछ होता है त्रिपद, क्या होता है? त्रिपद। तो इस तरह से बहुपद में बहुत सा पद होता है। तो एक पद जैसे मान लीजिए जिसमें एक भाग हो, जैसे खाली 4x लिखा लो, चाहे 4x² लिखा लो, चाहे 4 लिखा लो, तो ये सब कौन पद हुआ? एक पद हुआ। क्या हुआ? एक पद। अब जैसे इसमें दे दिया 4x² + 3, कौन पद हुआ? द्विपद। 4x² + 3x + 5, ये कै पद हुआ? त्रिपद। तो ये 3 पद हुआ, एक पद, दो पद, 3 पद, एक पद, दो पद, एक पद, एक पद, एक पद। इसमें भी और दे सकते हैं 4x² + 3x, ये 2 पद हो गया। कै पद हो गया? 2 पद। आया समझ में? तो ये आपको द्विपद हो गया, त्रिपद हो गया, एक पद हो गया। ये पहले समझ लीजिए। समझ में आया सबको? अब देखिए घात समझिए। इसको क्या कहेंगे? 2 है पावर, तो द्विघात कहेंगे। यानी जो सबसे ज़्यादा पावर जितना पर रहेगा उसको वही कहेंगे। जैसे इसको बताइए क्या कहेंगे? इसको क्या हो जाएगा? तो 3 है पावर वाला, तो इसको कहेंगे त्रिघात। क्या कहेंगे? त्रिघात। इसको क्या कहेंगे जल्दी बताइए? हाँ, इसको बताइएगा जल्दी, क्या कहते हैं? त्रिघात। गड़बड़ाया नहीं? चतुर्थ घात। जो अधिकतम पावर पहले जो लिखल है उससे थोड़ी मतलब हम बोले थे, हम बोले अधिकतम जो लिखल रहेगा, अधिकतम जो लिखा रहेगा। छोटू कुमार यहाँ ध्यान दो, बताओ इसको, ये कौन पद में, कौन घातीय में आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। चुप रहेगा सब, बताओ। हाँ, बहुपद के कौन सा घात में आएगा? द्विपद, द्विघात, त्रिघात, त्रिघात। कौन है? किसमें आएगा? 3 पावर जना रहा है तो त्रिघात। 3 पावर दिखेगा तो क्या देखना है? त्रिघात। आया समझ में? तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को जान लीजिए, नहीं तो सिर्फ जो है सिर्फ पढ़ने से दिक्कत हो सकता है। पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा, है ये नहीं। अब आगे समझिएगा, इसमें बहुत सारा बात। सबसे पहले अब द्विघात पर चर्चा करेंगे हम लोग, त्रिघात पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले किस पर चर्चा करेंगे? द्विघात। द्विघात समीकरण के लिए एगो सूत्र नहीं कह सकते हैं, एक पैटर्न होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। इसको याद रखिएगा। ये x² के गुणज को a कहते हैं, x² के गुणज को x के गुणज को b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। याद रहेगा? x² के गुणज को a कहते हैं, x के गुणज को b कहते हैं, अचर पद को। जैसे हम एगो समीकरण ले लिए 3x² + 4x + 5, कुछ न तो इसमें पूछ देगा आपको कि a बराबर क्या होगा? 3। a बराबर, b बराबर, और c बराबर, ये है, b है, c है। जैसे जैसे लिखल रहेगा वैसे वैसे नहीं, जैसे जैसे लिखल रहेगा उसके अनुसार नहीं लेना। x² का गुणज है तब ये होगा। x² के गुणज को हम ये लिखे हैं, शुरू में लिखल है उसके अनुसार ये नहीं बोले हैं। जैसे हम ऐसे दे दे समीकरण, तब ये ही नहीं होगा, ये यहाँ होगा। देख लीजिए यहाँ स्क्वायर वाला, आया समझ में? तो स्क्वायर वाला जो रहेगा, x² वाला वो a होगा, x वाला b होगा, अचर पद c होगा। इसमें बताइए a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? 6। हरे राम बताइए इसमें a का मान कितना होगा? 4 है कि नहीं? कितना होगा? क्रांति बोलो। नहीं होगा, नहीं, 0 होगा। कितना होगा? 0। नहीं रहेगा तो क्या बोल देंगे हम? 0 होगा, क्योंकि इसका मतलब वो 0 से गुना जो हो के कहीं होगा, 0 से गुना होगा वो, तो ये 0 बन गया। 0 से गुना हुआ होगा तो क्या बन गया? 0। इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा आगे जाके। आया समझ में? इसमें बताइएगा
बताओ विजेता, इसमें सी का मान बताओ। सी बराबर कितना होगा? सी बराबर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 0। क्या लिखना है? 0। आया समझ में? मनीषा समझ में आया? आ गया समझ में? 9x² प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। इसमें बताओ b का मान। अंदाजे भी बोलेगी तो सही हो जाएगा, क्योंकि सब में देख लो दो गो में एक एक तो छोड़ना है खाली। क्या हो जाएगा जी? 5। क्या हो जाएगा? 5। आया समझ में? तो सबको समझ में आ गया ABC? पहले छोटी छोटी बातों को समझ लीजिए ताकि आपको आराम होगा आगे जाकर। अब देखिए, कुछ सूत्र को याद रखना पड़ेगा, तभी हिसाब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हिसाब पूछता है उसको समझिए। सबसे पहले पूछेगा आपको मूलों का योगफल। क्या पूछेगा? बोलिए, मूलों का योगफल कहते हैं किसको? अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं। कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा लिखेगा, कहीं कहीं मूलों का योगफल लिखेगा। उस स्थिति में आपको याद रखना है -b बटे, बोलो क्या याद रखना है? -b बटा। उसके बाद आपको आएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा? c बटा अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों बातों को सबसे पहले एकदम सरिया लीजिए, दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। सबको याद हो गया? मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर c बटा। जब इन बातों को समझे हैं तो सबसे पहले आवाज आया कि द्विघात समीकरण बनाइए जब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ रहे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए दे देगा, मतलब आपको अल्फा दे देगा और बीटा दे देगा, ठीक है। कुछ भी दे दे, 3, 2, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से आपको समझना है कि द्विघात बहुपद, ये द्विघात समीकरण को बनाएं कैसे। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है जी? फॉर्मूला। तो इसके लिए फॉर्मूला यही याद रखना है, x² माइनस, यहाँ पर कोई गुणज भी हो सकता है, कोई गुणज। यहाँ अल्फा भी ले लेता है कहीं कहीं, ए भी ले लेता है कहीं कहीं, समझ गए। लेकिन शॉर्टकट में याद रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आया समझ में? इसको शब्दों में लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं ऐसे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल प्लस इंटू एक्स है तो एक्स दे देंगे, और उसके बाद की देखें मूलों का गुणनफल। समझ में आया सबको? ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, तभी आप समीकरण को हल बना सकते हैं, और नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए कुछ हिसाब, मिटा दे इसको। अब कुछ हिसाब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हिसाब बनेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी एगो समीकरण ले लेते हैं, कोई भी एगो समीकरण ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए, ले लिए x² प्लस 6x माइनस 3, x² प्लस 6x माइनस 3 बराबर 0। एगो आपके सामने एक समीकरण ले लिए। अब इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा कि a के सामने कुछ नहीं तो कितना होगा, बोलो समझ में आ रहा है? b के सामने और c के सामने 3 की -3 आया समझ में? बल सर इसमें काहे ने बोले प्लस छो? प्लस जब होता है तो धनात्मक में सभी संख्याएं लिखी जाती है मूल रूप में, इसीलिए जब तक जो है माइनस में ना हो तब उसका नाम नहीं लिया जाता। पॉजिटिव संख्याओं को नहीं बोला जाता कि +3 -3, सिर्फ 3 बोलने से समझ जाते हैं कि क्या होगा, वो प्लस में 3 होगा। आए समझ में सबको? तो इस तरह से सबसे पहले एगो आपको दे दिया, क्या चीज़? समीकरण दे दिया, ठीक है। अब निकालेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है, मान लीजिए मूलों का योगफल, तो -b बटा a, तो -b के मान कितना है, a का मान कितना है, इसका मतलब हमारा निकल गया। बोलो समझ में आया? अब निकालना रहेगा मूलों का गुणनफल, तो क्या होगा, c बटे c का मान, a का मान कितना निकल गया, -3। तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, नहीं निकला?
अब यहाँ से हमको निकालना है, मान लिया जाए यही रहता देल, यही देल रहता, आई बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा सत्यता की जांच करें, तो सत्यता की जांच यही होता है कि इससे पहले ही लाएं अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान। अब इससे समीकरण बना दो, तो समीकरण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि द्विघात समीकरण बराबर या द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -2। आया समझ में? अब इसी को हल कीजिए, माइनस माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस माइनस -3। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ था कि नहीं, हाँ यही चीज़ फिर आ गया, आया कि नहीं आया? तो इस सत्यता की जांच भी हो गया, यहाँ से कह सकते हैं कि सत्यता की जांच भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया कि सच में यही आंसर है, हमारा हिसाब बना हुआ सही है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला 2-3 को भी जो बताएं इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा धीरे 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 फॉर्मूला भी बढ़ता हुआ रहेगा। बोले समझ में आ रहा है? नोट करिएगा, समझ में आ गया? नहीं मिटा देते हैं इसको। चलिए इस तरह से हिसाब आपको एग्जाम में हर बार पूछता है और फिर इस बार भी पूछेगा, इसलिए ये सबको गलती नहीं कीजिएगा, समझ गए? चलिए आगे देखिएगा, एक दूसरा बार देखा, एक ऐसा बार देखिए जैसे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16, इंक लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 यही दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, बताइए क्या होगा? जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा, गलती होने की कम संभावना मिलेगी। संगीता बताइए आंसर इसका क्या होगा? -12 है, ये का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 खाली हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी का मान -16 है 1, तो कितना हो जाएगा? इसी तरह से अगर दे दे अल्फा प्लस बीटा के मान दे देता 12 और अल्फा इंटू बीटा के मान दे देता -16 और आपको कहता द्विघात समीकरण बनाने, बना दीजिएगा। द्विघात समीकरण बनाइए या द्विघात बहुपद बनाइए, बना दीजिएगा। बोलिए बन जाएगा, सूत्र बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू है ना। अब इसको याद रखना है सिर्फ। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखो यहाँ देल है 12x, अल्फा इंटू की बीटा का मान -16, प्लस माइनस माइनस हो गया, यही यहाँ पर था। अटेंडेंस बना लेना है यहाँ पर, वही रूम में होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 बराबर कितना हो गया? 0। तो इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा, इसी तरह से आपको आंसर भी आ जाएगा। अगर समीकरण दे दे तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लें, और अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे दे तो उससे समीकरण बना दे, चाहे जैसे दे आपको बना देना है। कभी कभी अकेले अकेले देगा अल्फा, अकेले अकेले बीटा देगा, अकेले अकेले देगा दोनों, अल्फा अकेले देगा बीटा अकेले देगा। देखिए मिटा दे इसको, देखिए अल्फा का मान अलग देगा और बीटा का मान अलग देगा। जैसे मान लिया जाए दे दिया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर दे दिया कितना? 1 नहीं जी, पहला क्वेश्चन। चलिए 1 है। अब देखिए अल्फा और बीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समीकरण लिखना होगा, सूत्र लिखना होगा। तो द्विघात समीकरण बराबर या द्विघात बहुपद बराबर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये हो गया। अब यहाँ से समझिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान 4, बीटा के मान 1, जोड़ दिया, एक बार कोची करेंगे? गुना करेंगे। बोलो समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए, बाद में आगे बढ़ने के बाद ही हल्का चैप्टर में भी आपको दिक्कत होगा। विवेक कुमार समझ में आया? हाँ, सूत्र सबसे पहले इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो इसको
बन जाएगा। चिन्ह वाला दे दे, गलती करे ले। -5 और -7 देते हैं, -5 और -7 देते हैं। अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -7। ठीक है, अब बनाइएगा द्विघात, जल्दी बनाइए समीकरण। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए ये कितना हो जाएगा? -5 और प्लस -7 और इंटू एक्स, ये ना हो गया हाँ। अब प्लस ये हो गया कितना? -5 और गुने -7। समझ में आ रहा है? अब देखो ये हो जाएगा x² माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, तो 7 5 12, तो ये -12 और एक्स, अब प्लस ये माइनस माइनस कटेगा, कितना बचा? 35। तो यहाँ से हो गया x² प्लस 12x अब प्लस 35 बराबर 0। बोलो समीकरण समझ में आया? बल कैसे ये सही हम मान लें सर कि ये सही है, तो आप फिर से चेक कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। अभी तो सिखाए थे, अभी सिखाए थे ने हाँ। मिटावे इसको, मिटा दें। देखिए अब कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। अब हमको बताइए कि कैसे आप लाएं x बराबर -5 और b कितना, ये अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -7, यही था। हमको उस समय तो सिखा रहे थे कि उससे समीकरण बना दें और फिर समीकरण, अब ये समीकरण देल है, अब हमको ये लाना है, तब कैसे लाएंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में एकदम बढ़िया से। 12 है, कितना है? 12 है, तो 7x प्लस 5x 12 और 7 5 35। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब देखिए कि अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों माइनस होगा, दोनों क्या होगा? बल नहीं समझे सर। अरे x कॉमन ले लो तो x प्लस 7 हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 हो गया, दोनों घर वाला बराबर हो गया, x प्लस 7 हो गया, बाहर वाला के एक साथ ले लो। बोलो x बराबर -7 आया, यहाँ x बराबर -5 आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमारा समीकरण सही है, हमारा समीकरण क्या है? सही है। तो यही कर देता, कभी कभी सत्यता की जांच करे, माने ई पट्टी से ई पट्टी मारो, ई पट्टी से ई पट्टी मारो, एक कल्टनिया इधर से, कल्टनिया इधर से, नहीं तो ये आपको आराम से बन जाएगा। आपको यही समझने की जरूरत थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे उज्जवल कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। चलिए अब देखिए कुछ और दे रहे हैं। मान लिया जाए अल्फा प्लस बीटा, मूल दिया हुआ रहे, कौची दिया हुआ रहे? मूल दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए अलग अलग थोड़ा सा हार्ड देते हैं, जैसे अल्फा बराबर दे रहे 3 प्लस √5, अब बीटा बराबर दे रहे 3 माइनस √5। बन जाएगा? एकदम आसान है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान निकालो, 3 प्लस √5 और प्लस 3 माइनस √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। इसको आप अलग अलग एक तरह निकाल के भी रख सकते हैं, एक तरह निकाल के नहीं रख सकते हैं, एक तरह निकाल के भी यहाँ रख सकते हैं। पहले निकाल लेते हैं, आप मन है तो पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाल सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ निकालिए, यहाँ √5 से √5 कट गया, ये हो गया x² माइनस कितना हो गया 6x और प्लस ये हो गया देखो a² ये हो गया b²। हुआ कि नहीं हुआ? तो a² माने कितना? 3 के स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस नहीं √5 के स्क्वायर, ये ना हो गया जी। आई दोनों गुना में है, गुना में था a² माइनस b², a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 तिया के 9 आई 5, तो 9 में से 5 गया तो 4, बुझाया? तो यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस कितना 4। ठीक है, तो यही तरह आपका समझना है। बड़ा मान दे दे, कड़ा मान दे दे, कुछ नहीं, सिर्फ आपका प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकता है, सिर्फ आपका प्रैक्टिस सिखाएगा। उतारिएगा, बना लीजिएगा तब तो बहुत अच्छा बात है। ये सब तो एकदम बनना चाहिए, दन एकदम। चलिए और हार्ड थोड़ा सा देते हैं, इसको पहले बनाइए, देखिए तो बनता है। अल्फा बराबर दे ले 2 प्लस √5/2 और बीटा बराबर दे ले 2 माइनस √5/2। इतना बड़ा डाटा है तो डायरेक्ट नहीं रखिए, डायरेक्ट सूत्र में नहीं रखिए, इसको पहले अलग अलग तोड़ लीजिए, इसको अलग अलग हो कीजिए, तोड़ लीजिए।
तोड़ लीजिएगा तो ये कैसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद निकाल लेंगे कुछ अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा के मान 2 प्लस रूट 5/2 और प्लस 2 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो 2 प्लस रूट 5/2 और गुने 2 माइनस रूट 5/2। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा जी। और यहाँ से देखो 2 प्लस रूट 5 है, वो के 4 सुझारा के रे, कितना होशियार है, 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना निकल गया, 2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो तो ए प्लस बी से गुना कर रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। डायरेक्ट भी गुना करो तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि जब ये गुना किए तो कितना हो गया, 4। और इसको गुना किए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 4 माइनस 5 का बटा में 4। और उसके बाद हो जाएगा माइनस 1 बटे कितना, 4, माइनस 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा के मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा के मान निकल गया। अब ले जाके सूत्र में रखिए, नहीं तो इतना हल करने में उस समीकरण में दिक्कत होता। इसीलिए डाटा आप देख लीजिए कि अगर हल्का है तो वहीं पर लगा दीजिए, जैसा देखिएगा वैसे। जैसे मान लिया जाए रहता है बहुत सा खेत को कोड़ने के लिए, तो ट्रैक्टर लगाते हैं, थोड़ा सा रहेगा उधार से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे जी, नहीं हम ट्रैक्टर भी लाएंगे। अब जीरी को जगह भी है और ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर जैसे काटा करता है तो कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आलपिन हो गया नहीं, या तो सुई हो गया, यही सब नहीं समझ, नहीं हमको तो बढ़िया काटे वाला तलवार है तो इस्तेमाल करेंगे उसका। सबका अपना अपना जगह है, तो वही आपको समझ आना। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण के लिए सूत्र, चलिए के बताइएगा, द्विघात समीकरण बराबर, प्रिंस बोलो, द्विघात समीकरण बराबर सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। नहीं बोल पाता है, हाँ बोलना नहीं रे, कैसे सबके आवाज़ निकलता है, तुम्हारा भी आवाज़ निकला। अब अल्फा प्लस बीटा के मान बोलो सपना कितना है, अल्फा प्लस बीटा के मान कहाँ है, कहाँ 2 है, इतना देरी में बताइए, ये 2 है कि नहीं, यही नहीं रे ता, हाँ बीटा बराबर 2 है ना। एक लपड़ मारेंगे हम ठीक हो जाएगी। अभी मान सिखाएं निकाल के, देखो यहाँ वहाँ बीटा बराबर 2 है, हाँ सामने निकालने अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया रे, 2। विजेता कुमारी अल्फा इंटू बीटा के मान बोलो, -1 बटा, देखो लड़की मेहनती है, पढ़ती है, x² माइनस 2x माइनस 1/4। अब देखिए जब हर में कुछ आ जाए अंक तो उसी अंक से गुना कर दीजिए, सब में उसी अंक से सब में 4 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी के कितना हो जाएगा, और 4 से ही कट जाएगा कितना हो जाएगा। तो बलसरी 4 कहाँ गए, कहाँ कट गए, ये जब 4 से गुना के लिए तब कट गए, कटले ने, हाँ हेलो समझ में। अच्छा ये देखो समीकरण बन गए 4x² माइनस 8x माइनस 1, ये आपका समीकरण बन गया। ये आपका मूल दिया हुआ था अल्फा और बीटा का मान, इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं। इस तरह से देखो समीकरण जितना रहेगा सब बना लेना, बन जाएगा ने। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ और इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, इसमें इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा। बोलिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर आधा है, आए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको एक के तरह लिखल सीखिएगा, इसमें पहले इसको एक के तरह लिखल सीखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा ही बन गया। इसको तोड़ना है, यानी इसको सीखना है। अब लिखाए होंगे सूत्र, याद होगा आप लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आधा है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के
-2 अल्फा बीटा। इसीलिए जब कभी भी ई दे देगा तो आपको इसका सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट यही होगा। क्योंकि जब अल्फा बीटा देले है प्लस में तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल -b/a। तो जब ये -b/a है तो इस सूत्र को नहीं लगाना है, कि लगा देना है। लेकिन अगर ये सूत्र दे दे तो हमको ये सूत्र यादें नहीं आ रहा, ऐसा दे दे हमको ये सूत्र यादें नहीं आ रहा, ये कौची होता है माइनस में होता है कि प्लस में, करना कौची है, ये हमको याद है जी, ये सूत्र याद है, a + b के होल स्क्वायर याद है, तो वही तो हम लिखे ये वाला, खाली ये जो है इसको उठा के इन्हें कर दिए, तो इसको उठा के इन्हें कर दिए तो माइनस में आ गया, और वही सूत्र है कि नहीं, देखिए तो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, और ये दिखा आपको यहाँ, समझ में आया। तो नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। इसको थोड़ा सा देखिए कि चिन्ह को खाली बदल दिया गया, इधर वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ई आपको तो याद होगा a² - b² पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। अभी तो जानते हैं सूत्र, लेकिन इसका कोई सूत्र होता है, इसका सूत्र तो नहीं होता है, इसका सूत्र होता है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर सूत्र जानते हैं, लिखवाए होंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, और जब ये यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं है तो रूट में आएगा, क्या चीज़ में आएगा, कुछ याद है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के ये रूट बल कैसे हुआ सर, रूट इसलिए हुआ कि जब एक तरफ स्क्वायर रहता है तो उधर से जाता है तो उधर रूट चढ़ता है, तो इधर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर नहीं था तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है, ये सब सूत्र को ध्यान में रखने से आपको जो है बेनिफिट होगा, आपको आगे काम देगा, समझ गए ना। और भी कुछ सूत्र को देखिए, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से रहे, अल्फा क्यू और उसके बाद प्लस बीटा क्यू, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, मतलब आप बताइए a³ + b³ बराबर सूत्र याद है किसी को, a + b के होल क्यू, a + b के होल क्यू -3ab इंटू a + b, यही ना होता है। बस जो चीज़ वहाँ है a और b में वही चीज़ यहाँ करेंगे अल्फा और बीटा में, क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा कुछ अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बस इसी प्रकार से जो ज़रूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हिसाब देखिए, कुछ हिसाब देखिएगा आपको समझ में आएगा। हटाने वाला मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ हिसाब देखिए हम देते हैं, इसी टाइप का हिसाब, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हिसाब दिया हुआ है आपको, मान लिया जाए 2x² + 3x - 8, और निकालना है आपको, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान, 1 + अल्फा इंटू 1 प्लस 1/बीटा। अब देखिए सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा ने, यहाँ से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा, प्लस बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, यानी यहाँ हो गया -b/a, आई हो गया क्या चीज़ c/a, अब -b/a, इसको गुना में लिखेंगे तो a/ क्या हो गया c। अब यही चीज़ तो लिखना, a से आप काट भी सकते हैं, a से ये काट सकते हैं, तो अंक लिख के काटिए, ज़्यादा बेटर होगा। अंक लिख देते हैं, -b तो -3, a तो a के मान 2, a का मान 2 और c का मान, बोलो समझ में आया। जो मान है उसको यहाँ से देखिए a b c, ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 3/8, तो यहाँ इसका मान निकल गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकल गया 3/8, कितना निकल गया 3/8। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, सही है। कै नंबर के था, 4 नंबर के, 4 नंबर का था। चलिए ले, मिटाने वाला कहाँ है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, तो ध्यान से बनाना है, अल्फा बीटा करके जैसे भी रहे बना देना है। देखिए जैसे दिया हुआ है, मान लिया जाए अल्फा/बीटा और प्लस बीटा/अल्फा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा।
तब बीटा से बीटा कटा अल्फा बचेगा, अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर। बीटा गुने बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा बचा, बीटा गुने बीटा क्या हो गया? अरे सूत्र अभी लिखाए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। बोलो समझ में आया? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 और सी बटा ए, और नीचे में भी सी बटा ए। अब जो मान है वो रख दीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है 2x पर पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, अब जो आपको दिख रहा है, माइनस बी का मान कितना हो गया? -3, ए का मान 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, और उसके बाद माइनस 2 गुने सी का मान -6, ए का मान बोलिए 2, देख रहे हैं। उसके बाद नीचे में हो जाएगा सी बटा ए, सी का मान बोलिए -6, ए का मान बोलिए 2, 2 तिया के 6, कट गया, ये 2 से 2 कट गया है। एकदम बेरहमी से काटो, जितना मैथ के काटे का है काट दो, तब बेरहमी से, तब कोई मया दिया नहीं, जितना कट रहा है उसको हम काट दो। काट दिए, 2 से 2 काट दिए, 2 तिया 6 काट दिया। अब इसको स्क्वायर करो तो ये कितना होगा स्क्वायर में? बोलो 3 तिया 9, 9 बटे 4, ये हो गया कितना? 6, प्लस में हुआ 6। कैसे प्लस में हुआ पता चला? ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस में होगा ना। नीचे में -3 अभी भी बाकी है। अब यहाँ से गुना कर रही है, इसको तोड़ लो तो 6 चौका 24, 24 और 9 33 बटा 4, तो 33 बटा 4 और -3 बटे 1, इसको लिख देते हैं 33 बटा 4 गुने 1 माइनस 1 बटे 3, 11 तिया 33, यानी 11 बटे कितना हो गया? 4, लेकिन माइनस में, तो -11 बटे कितना हो गया? 4। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन पैटर्न सेम था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए एक हिसाब और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये दिया हुआ है। इसमें यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, अल्फा कॉमन ले लिए, यहाँ बीटा है, बीटा कॉमन ले लिए। कुछ समझ में आया? नहीं समझे सर, फिर से समझाएंगे। अरे यहाँ अल्फा 2 गो है जी, एगो कौची है? यहाँ 2 गो कौची है? यहाँ कौची है? तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एगो अल्फा बचा, यहाँ कौची बचा? एगो बीटा बचा, एगो तो निकल नहीं गया था। समझ में आया? अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। अब जो दिया हुआ हिसाब बना दीजिए, क्या दिया हुआ है? समीकरण तो वही दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, बनेगा? बन जाएगा ने? बस इसी का मान लिख दीजिए। सी का मान कितना है? -6, ए का मान 2, माइनस बी -3, ए का मान 2, इसको काट दीजिए, 2 तिया के 6, आई हो गया माइनस माइनस कट गया, तो 3 तिया के 9, 9 बटे कितना हो गया? 2। आया समझ में? और है इसमें पूछना है कागो? इसमें पूछना है कागो कि खत्म हो गया इसमें? अब देख लीजिए, सब तो लगभग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू पर सूत्र पर बैठा लेना, इसको बन जाएगा इस टाइप का। तो इस टाइप का जितना है प्रैक्टिस कीजिएगा बेहतर होगा। समझ गए ना? कॉमन लेना है खाली, इसमें यही एगो नया हिसाब था, बाकी कुछ नहीं, कॉमन लेना है खाली। कुछ करना है कॉमन लेना। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। जितना अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? दिन भर व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए, जय हिंद।